असफलता के विचारों से मुक्ति कैसे पाएं? कई बार जीवन में इंसान असफल हो जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन जो है वो बिजनेस में असफल हो गया। तो उस बिजनेस को खड़ा करने में हो सकता है उसे 4-5 साल का वक्त लगा हो। अचानक से वो असफल हो गया। हो सकता है हमने किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया हो और हम धोखा खा गए हों। ये भी असफलता का कारण है। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है किसी परीक्षा की तैयारी में जो है 4-5 साल का वक्त दे चुका हो और असफल हो चुका हो। तो कई तरीके से असफलता हाथ लगती है। तो अगर इस तरीके से इंसान असफल हो जाता है तो उससे क्या होता है, असफलता के विचार जो है उसके दिमाग में आने लगते हैं और वो हावी हो जाते हैं। वो असफलता के विचार जो है इंसान को ठीक से खाने नहीं देता है, उसको जीवन के क्रियाकलाप जो हैं ठीक से नहीं हो पाते हैं। और जो है ये जो असफलता के विचार हैं इंसान को ठीक से सोने भी नहीं देता है। सिर्फ यही दिमाग में चलता रहता है कि हम असफल क्यों हुए, हमारे अंदर क्या कमी थी। और जो है अगर इस असफलता के विचार लगातार आते रहेंगे तो असफलता के विचार जो हैं धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं एक समय के साथ साथ, और कई बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान बीमार हो जाता है। तो अब इससे क्या होगा कि असफलता के विचार अगर बढ़ते ही रहेंगे तो और इंसान पे हावी होते रहेंगे, इससे होगा क्या, सिर्फ इंसान को ही, उस इंसान को ही परेशानी होगी। तो अब आगे क्या, आगे ऐसा क्या किया जाए कि इन असफलता के विचारों से मुक्ति पाई जाए? क्या हम इन असफलता के विचारों से एक दिन में मुक्ति पा सकते हैं? ये असंभव है कि एक दिन में हम इन असफलता के विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इन असफलता के विचारों से मुक्ति पा सकें? तो इस असफलता के विचारों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जीवन में एक नया उद्देश्य लाना होगा, एक नया उद्देश्य खड़ा करना होगा। तो अब जब हम एक नया उद्देश्य अपने जीवन में ले आएंगे तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। और जब हम परिश्रम कर रहे होंगे या उस नए उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो जब हम नई योजनाएं बनाएंगे तो अब हम जो है इन इन नई उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम नई योजनाएं बना रहे हैं हम उसमें व्यस्त हो जाएंगे। अब योजनाएं कुछ इस तरीके से बनाइए कि वो हमें सुबह उठने के लिए मजबूर कर दे। अब वो चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, बर्फ गिर रही हो, लेकिन योजनाएं कुछ इस तरीके से ही बनाएं कि हमें सुबह उठने के लिए मजबूर होना पड़े, और जिससे हमें ताजगी भी महसूस होगी। अब हमें जो है अपने नए उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जो है घर से निकलना होगा। और जब हम घर से निकलेंगे, यद्यपि वो पुरानी असफलताओं के जो विचार हैं हमारे दिमाग में अभी भी आएंगे, लेकिन अभी भी हमें परेशान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम होने लगेंगे। पूरी तरह कम नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से कम होने लगेंगे। अब हम जब अपने उद्देश्य में और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो जो असफलता के जो पुराने विचार हैं उनकी तीव्रता कम होने लगेगी, क्योंकि हम अब अपनी नई योजनाओं में व्यस्त होने लगे हैं। अब धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ेंगे अपने नए उद्देश्य के लिए, तो जो ये असफलता के जो विचार हैं जो हमारे ऊपर हावी हो रहे थे सिर्फ एक झलक की रूप में आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास नई परिस्थितियां होंगी, नई योजनाएं होंगी, हम नई जगह में होंगे, नए लोगों से मिल रहे होंगे। तो नए उद्देश्य क्योंकि हमारे पास है, तो ये सिर्फ जो पुराने असफलता के विचार हैं सिर्फ एक झलक के रूप में होंगे और हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे अपने इस उद्देश्य के लिए, तो अब जो असफलता के जो विचार हैं हमारे दिमाग से पूरी तरीके से जा चुके होंगे। अब हमारे दिमाग में सिर्फ नए विचार होंगे जो सिर्फ नए उद्देश्य से संबंधित होंगे। अब व्यक्ति पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और जो है अब हमारे दिमाग में एक ताजगी होगी। इस तरीके से अगर हमें असफलता के जो पुराने विचार हैं उनसे अगर मुक्ति पानी है तो हमें अपने जीवन में एक नया उद्देश्य खड़ा करना होगा, ताकि हम जो है पुराने असफलता के विचारों से मुक्ति पा सकें। थैंक्स।